बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं हूँ इकबाल रिव्यूअर। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो उस पे बैठकर जो एंकर हैं उन्हें अपने जो गेस्ट हैं उनसे वो सवाल पूछते हैं जो पीछे कई सालों से बिल्कुल नॉर्मल हैं और आम से सवाल होते हैं, जिसमें ना कोई मुल्क के लिए बेहतरी की खबर होती है, ना कोई उसमें अवाम के हक़ के लिए कोई बेहतर की खबर होती है। बस जो मरीम नवाज़ टिकटॉक बनाती हैं या मस्खरे जिस तरह से अपने लतीफ़े सुनाते हैं या बाकी जो चीज़ है बस वही दिखाकर उनकी कारकर्दगी शो की जाती है। दूसरी तरफ जो दौरे हाज़र का सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत मीडिया है सोशल मीडिया, अगर आप उसको सुने उसमें बिला मुबालगा और बिला तफरीक आप सबको सुने तो वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी समझ आती हैं कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। और सोशल मीडिया पे भी आप व्लॉगर को छोड़ दें, आप आम आदमी की राय देखें, पोस्टें देखें, उनकी खबरें, उनके तबसरे देखें तो समझ आती है कि मुल्क किस तरह से तारीख़ के बदतरीन दौर में नहीं खड़ा, बल्कि ये कहेंगे कि इखलाकी गिरावट और मॉरली करप्ट की जो तारीख़ है उससे ये नीचे गिर चुका है। पाकिस्तान की पूरी रियासत, पूरा निज़ाम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ट्रक की बत्ती कहें, डंग टपाऊ कहें या कुछ भी नाम दे दें, ये वक्त गुजारा कर रहे हैं और ऐसी ऐसी हरकतें जजेस कर रहे हैं कि बंदा सुनकर सोचकर हैरान होता है। और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये सारे का सारा खौफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान और दूसरी जो बहनें हैं वो अदालत में दरख्वास्त लेके जाती हैं कि अदालत की जो तौहीन अदालत की जाती है, जो जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की, तो जजेस को इत्तला मिलती है और वो पिछले दरवाज़े से निकल जाते हैं। बैकडोर चैनल, बैकडोर मुज़ाकरात तो सुने थे, लेकिन बैकडोर भागना वो जजेस जिनका काम ये है कि वो इस मुल्क के अंदर अवाम को बिला तफरीक इंसाफ दें। दूसरी तरफ देखें तो चाहे वो उमर सरफराज चीमा हो, चाहे वो ख़ुद इमरान खान हो या दीगर जो कैदी हैं जिनको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए जेल के अंदर कैद हुए, लेकिन अफसोस के वक्त गुजारने के लिए पुलिस थाना आज भी उनका जिस्मानी रिमांड मांग रहा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब का सब वक्त गुजारने का एक बहाना है और भी किसी न किसी तरह से ये कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात ढूंढ रहे हैं जिससे ये लगे कि यार अब आगे इससे कुछ और नई बात करके इमरान खान को मज़ीद बंद रखा जाए। इसके बाद इससे आगे अगर आप देखते हैं तो आप पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी कैदियों की कहानियाँ देख लें, जेलें देख लें, इवन के कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन जेल में जिनको दहशतगर्द करार देकर, आतंकवादी करार देकर, ख़ुद मुख्तार कश्मीर या कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का नारा लगाने वाले जो लोग बंद हैं, उनके साथ भी उस तरह से ना जुल्म होता है और ना पाबंदी है। इमरान खान के जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी है, सबसे बड़ा हीरो भी है, मुल्क के अंदर अगर तामीर, तरक्की, फलाह बहबूद, समाजी कामों की बात करें तो इमरान खान सबसे आगे है। और इससे हट के दीगर अगर जो मकबूलियत है उसकी भी बात करें तो इमरान खान सबसे आगे है। ऐसे शख्स के लिए इन्होंने ना सिर्फ पाबंदी लगा रखी है, बल्कि कोई भी सियासी बंदा, समाजी बंदा, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त, यार, बाहर से कोई साफ़ी, कोई शख्स उसे मिल नहीं सकता। वजह आप सबको पता है कि इस सब पाबंदियों की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि इमरान खान का जो असल बयान है वो जब बाहर आता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का पूरा नक्शा चेंज हो जाता है और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद ये जो तकरीरें की जाती हैं, ये जो तंजीमें बनाई जाती हैं, ये जो नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, ये जो 2 नंबर किस्म के एंकर लॉन्च किए जाते हैं, ये सब के सब ज़ीरो हो जाते हैं। और इस खौफ से सिर्फ इस बयानिए से
दूर रखने के लिए, सच सामने आने से दूर रखने के लिए इमरान खान के ऊपर पाबंदी है कि उसे कोई मिल नहीं सकता। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो बातें की जाती हैं कि आज सही हो जाएगा, कल मिल जाएगा, ये ज़मानत हो गई, वो ज़मानत हो गई, यूँ रिहाई हो जाएगी, ये सब का सब ड्रामा है। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब किया जा रहा है। असल बात, असल कहानी यही है कि जब तक ये निज़ाम है, जब तक मौजूदा सेटअप है, जब तक मौजूदा अदलिया, मुस्खरे, हुकूमत, जाली इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ है, इसके होते हुए ना इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा और ना इमरान खान पर या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पर कोई आसानी होगी। यहाँ तक कि समुंदर पार शहबाज गिल हों या फिर आदिल राजा हों या दूसरे बैरिस्टर हों, उनका नाम मेरे जहन से भी निकल गया, वो हों, इन सब के ऊपर वहाँ पर भी केसेस करके इन्हें उलझाने, फंसाने, मुश्किल में डालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि की हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो बयानिए बंद हो जाएं, जो बयानिए अवाम के लिए सही हैं, जो बयानिए इमरान खान के हक़ में हैं, जो बयानिए इन सब ताकतों के बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके और तहकीक और मुकम्मल उसके बाद जब ये देते हैं तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। अब देखते हैं कि बात वही है बार बार कि कुदरत का इम्तिहान कब ख़त्म होता है, कुदरत कब तक इनको रस्सी इनकी ढीली छोड़ती है। फिर ये कहते हैं कि ये अज़ाब नहीं आता, ये फ़लाँ है। फिर ये पुरानी कौमों में भी नाज़रीन, माजी में भी अगर कई हज़ार साल पुरानी तारीख़ें उठाएं तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि उस वक्त जब कौमों पे अज़ाब आते थे तो वो भी ये महसूस नहीं करती थी कि ये अज़ाब हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे जुल्म की वजह से या हमारी नाइंसाफ़ी की वजह से आ रहा है। वो भी कहते थे ये ऐसे ही है, और आज भी वैसा ही हो रहा है कि ये इसको अपना कोई जुल्म नहीं कहते, ये कहते हैं कि बस ये ऐसे ही आ गया, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है। अल्फाज कहने को बहुत कुछ दिल करता है, लेकिन कहने के लिए मजबूरी है कि कह नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें आड़े आती हैं। इकबाल जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।